हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड टून मून। आज की कहानी मर्यादा। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था ना कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला, दीदी जगह नहीं है, और मन में थोड़ा सा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। रजनी दीदी बोली, रानी, मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। तभी माँ जी वहाँ आ गई और बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था। तभी माँ जी बोली, जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी, आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रजनी दीदी बोली, अभी नई बहू हो, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर चला गया। मैं साड़ी की दुकान में बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज़ लड़की है ये, शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख राहुल राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो। हम घर पहुँचे ही थे, तभी माँ जी ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी, मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती। ये कैसे जानेगी? माँ जी ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ ज़बान चल रही है इस रजनी की भी। राहुल सब की बात काटते हुए बोले, माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट में रहेंगी तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? माँ, मामा जी के एक फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। रीत रिवाज इंसान की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, इंसान रीत रिवाज के लिए नहीं। माँ, अब समय आ गया है कि हम अपने रीत रिवाज में बदलाव करके जीवन में आगे बढ़ें। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं हो झुकने दोगी। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले लगा लिया।
Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.